देखेंगे और उनके कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था पर डेफिनेशन वाइज नहीं देखा था। तो कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है, बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। 50% मदर से तो 50% फादर से हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, अ क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर वॉज स्टडीड एट अ टाइम। एक टाइम में एक ही कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं। जैसे अब या तो हम यहाँ यही देख रहे हैं कि प्लांट टॉल है या डॉफ है या शॉर्ट है, कह सकते हैं हम। तो इसमें हमने क्या किया, एक ही कैरेक्टर देखा हमने, टॉल या शॉर्ट, यही देखा ना हमने। और अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक, एक साथ जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स का देखते हैं तो हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो एट अ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम क्या क्या देख रहे थे, एक साथ हम देख रहे थे राउंड एंड येलो। सो दीज वर द डोमिनेंट, ऑल ऑफ टू कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट्स। राउंड और येलो देखा। राउंड और येलो के हमने साथ क्या क्या देखा, रिंकल्ड, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये दोनों रेसेसिव थे। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आफ्टर अ क्रॉस बिटवीन राउंड ग्रीन प्लांट, अभी हमें कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान देंगे। ये एग्जाम्स में आता है तो पता चलेगा आप लोगों को किस तरीके से करना है। जैसे हमें नहीं पता होता कौन सा, हर एक, अब बहुत सारा तो नहीं याद कर सकते ना कौन सा रेसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है, तो कुछ क्वेश्चन पढ़ के भी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब कैसे चलती हैं ये देखिए। राउंड ग्रीन प्लांट और रिंकल्ड येलो प्लांट का जब हमने क्रॉस कराया, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो का जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे वो कैसे मिले, राउंड येलो। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो राउंड और येलो वाला पोर्शन है वो कैसा है, डोमिनेंट है। तो दैट मीन्स हमें क्या लिखना है, राउंड और येलो ये डोमिनेंट है, इसका हमें रेसेसिव लेके चलना है। दिस शुड बी रिंकल्ड, ये तो हो गया राउंड के लिए और येलो के लिए, और ये हो गया रिंकल्ड और ग्रीन के लिए। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे था राउंड, राउंड कैसा है हमारा, रेसेस डोमिनेंट है तो कैपिटल आर से डिनोट किया, और ग्रीन कैसा है हमारा, रेसेसिव है तो हमने स्मॉल वाई से डिनोट किया। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही किया हमने। रिंकल्ड कैसा है हमारा, स्मॉल आर से डिनोट किया हमने, रेसेसिव है, और येलो डोमिनेंट है तो हमने कैपिटल वाई से डिनोट किया। अब हमने देखा कि सारे ऑफ स्प्रिंग्स कैसे हैं, राउंड और येलो। तो अब हमें यहाँ क्रॉस बनाना है। पहले राउंड, एक साथ दो लिखते हैं हम, राउंड येलो, क्योंकि ये 2n फॉर्मेट में चलता है, 2n यानी डिप्लॉयड स्टेज में चलता है। पेरेंट कभी भी होगा वो डिप्लॉयड स्टेज में होगा, LOID, डिप्लॉयड स्टेज होगा इसका। तो ये हो गया राउंड। और ग्रीन के लिए क्या लिखेंगे हम, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस्ड विथ, किसके साथ क्रॉस कराया हमने, रिंकल्ड और येलो के साथ क्रॉस कराया। रिंकल्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर, और येलो के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, अब जब हम इसके गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट्स बनने में क्या होगा, ये वाली स्टेज कहाँ चली जाएगी, ये एन स्टेट में चली जाएगी, यानी कि गैमीट्स कैसे हो जाएंगे, हेप्लॉइड स्टेट में आ जाएंगे। HAPLOID, एन थोड़ा छुप गया है, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, ये एन स्टेज में चले जाएंगे। किसी भी पेरेंट के लिए करेंगे और किसी भी गैमीट के लिए, तो गैमीट हमेशा क्या रहता है कि हेप्लॉइड स्टेज में रहते हैं, और जो पेरेंट रहता है वो डिप्लॉयड स्टेज में रहता है। तो यहाँ क्या होगा, ये गैमीट्स, जब ये गैमीट्स बनेंगे तो ये क्या बन जाएगा। अब गैमीट्स में हमें देखना है कि हम एक बार में दो कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं तो हमारा दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक आए, तो इसमें राउंड भी आ जाए और ग्रीन भी आ जाए, क्योंकि एक गैमीट को दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक कैरी करने हैं। तो एक ये बनेगा गैमीट और दूसरा क्या बन जाएगा, दोनों ही इस तरीके से ये गैमीट्स बन जाएंगे। राउंड और ग्रीन के लिए ये गैमीट्स बन गए। सेम प्रोसेस हमें
रिंकल्ड येलो के साथ भी फॉलो करना है। अब रिंकल्ड येलो में रिंकल्ड के लिए आर और येलो के लिए कैपिटल वाई शो किया हमने। तो ये हमारा एक गैमीट बन गया। बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है आप लोगों को। बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, और आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये हमारे गैमिट बन गए। अब जब इनमें क्रॉस हुआ तो जो प्रोजेनी मिला वो कैसा मिलेगा? राउंड और येलो। दैट मीन्स वन आर शुड बी कैपिटल एंड वन वाई शुड बी कैपिटल, एंड द अदर आर शुड बी स्मॉल एंड अदर वाई शुड बी स्मॉल। तो आइडेंटिफाइड द डोमिनेंट अलील। इससे हमें ये फर्स्ट का आंसर मिल गया। डोमिनेंट अलील कौन सा हुआ हमारा? राउंड डोमिनेंट है एंड येलो डोमिनेंट है। राउंड एंड येलो वॉज डोमिनेंट, राउंड येलो वॉज डोमिनेंट। तो राउंड वाला इस तरीके से आप लिख देंगे, ये अलील डोमिनेंट है, राउंड येलो। ये तो हमें देखते ही क्वेश्चन भी पता चल गया था, पर हमें इतना प्रोसेस इसलिए करना था क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द रेशियो इफ F1 जनरेशन अंडरगोज सेल्फिंग। दिस शुड बी F2 एंड F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराएंगे। मतलब ये तो प्रोजेनी हमें मिल गया F1 जनरेशन का, ये हमारा F1 जनरेशन हो गया, और ये हमारा प्रोजेनी हो गया F1 जनरेशन का, ये ऑफस्प्रिंग हो गया। ठीक, अब क्या हुआ? अब हमें इसका सेल्फिंग कराना है, तो दैट मीन्स इसी के साथ हमें इसका एक और क्रॉस कराना है। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विथ, किसके साथ हमने क्रॉस कराया? सेम इसी के साथ कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेल्फिंग करा रहे हैं हम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? इसमें भी हमें हर गैमीट के साथ हर एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो इसमें हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं? ये कैसा प्लांट है? हेट्रोजाइगस है। अब इसके जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में कर रही हूँ। इसके गैमीट्स कैसे बन सकते हैं? एक तो बन सकता है राउंड एंड येलो, बन सकता है ना, बिल्कुल। एक बन सकता है राउंड एंड ग्रीन, राउंड क्योंकि कैसा है, डोमिनेंट है, और ग्रीन कैसा है, रेसेसिव। एक बन सकता है ग्रीन एंड येलो। सो ग्रीन के लिए हमें क्या लेना होगा? ग्रीन के लिए हमें स्मॉल आर लेना होगा, और येलो के लिए हमें कैपिटल वाई लेना होगा। ठीक, और एक बन सकता है रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब ये दोनों ही स्मॉल आ जाएंगे। तो ये कितने? 4 हमारे गैमीट बने। अब जब ये 4 जो गैमीट हैं ये चारों मेल के लिए भी होंगे और फीमेल के लिए भी होंगे। अब हमें दोनों को एक पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे जहाँ पे हम एक साइड लिखेंगे मेल गैमीट और एक साइड लिखेंगे हम फीमेल गैमीट। 1 2 3 4 and 1 2 3 4 इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। और क्या करेंगे, एक साइड हमें मेल गैमीट लिखना है, तो सपोज करिए हम इस साइड लिख रहे हैं मेल गैमीट, इस साइड हम लिखेंगे मेल गैमीट, और इधर नीचे हम लिखेंगे फीमेल गैमीट। गैमीट्स तो दोनों ही सेम होंगे, तो आर वाई कैपिटल कैपिटल, जिस तरीके से बिल्कुल लिखा है उस तरीके से हमें यहाँ पे लिख लेना है। स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ऐसे ही हमें बिल्कुल यहाँ पर भी लिख लेना है। स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये कैसा आर है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, अब हम ऐसे ही इसका और इसका फर्स्ट वाले का करेंगे जिस रो में कर रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब यहाँ क्या है, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, यहाँ हम देख रहे हैं एक स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर है एक तो, और एक स्मॉल आर है, और बाकी दोनों कैपिटल वाई हैं। ठीक,
इसी तरह से टेबल को कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे टेबल कंप्लीट करने में, मैं लास्ट स्लाइड, ये वाला टेबल हमारे सामने आ जाएगा, ये वाला टेबल हमें शो करेगा फिर से। तो ये टेबल बिल्कुल वैसा ही है। हमने क्या किया है, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो गैमीट्स हैं उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पर जब हम काउंट करेंगे तो जो राउंड येलो वाला होगा, राउंड ग्रीन वाला होगा, रिंकल्ड येलो वाला होगा और रिंकल्ड ग्रीन वाला होगा, इनका रेशियो अलग अलग आएगा। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, पहले तो हमें इनके फिनोटाइप भी लिखने होंगे और जीनोटाइप भी लिखने होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, एक तो आ जाएगा हमारे पास राउंड येलो, इसमें हमें 4 देखने के लिए मिल रहे हैं। एक मिल रहा है राउंड येलो, दूसरा कौन सा मिल रहा है हमें देखने के लिए, इसमें रिंकल्ड येलो मिल रहा है ना, INKLED, रिंकल्ड, और येलो मिल रहा है, मैंने एज इट इज लिख दिया, ये देखिए ये मिल रहा है रिंकल्ड येलो। और हमें क्या मिल रहा है, राउंड ग्रीन मिल रहा है, राउंड ग्रीन, GREEN। राइटिंग के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। और क्या मिल रहा है हमें, रिंकल्ड ग्रीन। जो रिंकल्ड ग्रीन है वो सबसे कम अमाउंट में मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, रिंकल्ड ग्रीन मिल रहा है, एक रिंकल्ड KLED, रिंकल्ड ग्रीन। अब इनका हम नंबर काउंट करके देखते हैं। राउंड येलो वाले हैं जो, वो हमें मिलेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिले हमें। राउंड येलो का नंबर कितना है, 9। रिंकल्ड ग्रीन का देखते हैं, रिंकल्ड येलो का नंबर देखते हैं कितना है, 1 2 3, दे आर 3 इन नंबर। राउंड ग्रीन का देखते हैं, 1 2 3 इन नंबर। और हम देखते हैं किसका, रिंकल्ड ग्रीन का, सॉरी, तो इट इज 1 इन नंबर। तो हमें रेशियो क्या मिल गया इनके बीच का, 9:3:3:1, यही रेशियो मिला। अब हमें यही तो पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द जीनोटाइप। जीनोटाइप हमने चारों बता दिए, 4 जीनोटाइप थे जो इसके, चारों जीनोटाइप हमने बताए। और क्या था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1 जनरेशन अंडरगो सेल्फिंग। अगर F1 जनरेशन में सेल्फिंग हो गया, इसका सेल्फिंग हुआ, तो हमें क्या देखने के लिए मिला, ये सारे ही जीनोटाइप मिले थे देखने के लिए। और F1 जनरेशन में सेल्फिंग हुआ था तो क्या मिला था देखने के लिए, और हमें F1 जनरेशन में 9:3:1 का रेशियो मिला था देखने के लिए। ठीक, कोई यहाँ तक डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज। मेंडल के क्या लॉज थे, तो 3 लॉज थे मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसी पे ही ये सारे लॉज आधारित हैं, उसी पे ही ये सारा चलेगा। इसमें क्या होगा, ये लॉ ऑफ जो डोमिनेंस वाला लॉ है ये एज सच मेंडल के लॉ में नहीं आता है, पर फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। ये जो 2 लॉज हैं ये इसके मेन लॉज हैं मेंडल के। इसमें क्या होता है, अगर हम प्योर होमोजाइगस प्लांट लेते हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो डोमिनेंट अलील होता है, जो डोमिनेंट वाला अलील है, इट मास्क द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव अलील। सपोज हमारे पास एक टॉल प्लांट था, एक शॉर्ट प्लांट था, तो जब हमने इनका क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिला टॉल प्लांट। उसका जीनोटाइप कैसा था, हेट्रोजाइगस था। लेकिन क्या किया, इस वाले अलील ने इसके इफेक्ट को नहीं आने दिया। मतलब इसका इफेक्ट कैसा था, शॉर्ट था, ये शॉर्ट होता, अगर ये वाला आता तो ये शॉर्ट होता। लेकिन इस अलील ने क्या किया, ये टॉल था तो इसने इसको एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया। ऐसा ही क्या होता है, ऐसे ही अगर हम देखें वॉलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर में,
अगर फ्लावर वाइट और वॉलेट है तो क्या होगा, वॉलेट वाला एक्सप्रेस कर जाएगा, पर्पल जिसको हम बोलते हैं पर्पल वाला एक्सप्रेस कर जाएगा। इसी को उनने बोल दिया, जब एक अलील दूसरे अलील के इफेक्ट को मास्क कर रहा है तो क्या करेंगे, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नहीं शो करेगा, शॉर्ट वाले का इफेक्ट नहीं शो होगा। तो उसको बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करेगा। जैसे घर में भी होता है कि जो ज्यादा ताकतवर है भाई उसी की चलती है ना, आपस में जो बड़ा भाई है उसकी चलेगी, छोटे भाई की तो कोई सुनता ही नहीं है। अब आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, जब ये दोनों द टू अलील ऑफ अ सेपरेट द टू अलील फॉर अ ट्रेट मस्ट सेपरेट व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड। जब गैमीट्स बनते हैं तो क्या होते हैं, अलील्स अलग अलग हो जाते हैं ना। अभी हम देख रहे थे जब हम गैमीट्स बना रहे थे तो अलील्स कैसे हो रहे थे, वो अलग अलग शो कर रहे थे। और a parent randomly passes only one allele for each trait to the each offspring। और जो पेरेंट होता है वो एक ही अलील पास करता है। अगर कोई प्लांट है, सपोज यहीं इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि यह टॉल प्लांट है और ये डॉफ प्लांट है या शॉर्ट प्लांट है, तो इसमें क्या होगा, जब गैमीट्स बनेंगे तो इसका गैमीट्स तो टी और टी अलग अलग हेप्लॉइड स्टेज में चले जाएंगे, टी और टी एस इस तरीके से गैमीट बनेंगे। और जब ये ऑफस्प्रिंग में पास होंगे तो इन दो में से कोई एक ही जाएगा, चाहे ये वाला जाए या ये वाला जाए। और इसमें भी ऐसा ही होगा, ये एन स्टेज में पहुंच जाएगा तो टी टी दो गैमीट इसी तरीके के बनेंगे, तो या तो ये वाला पास होगा या ये वाला पास होगा, दूसरा वाला जो टी है वो पास होगा। तो हमने क्या देखा, दोनों अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे थे, अलग अलग पास हो रहे थे। और अगर ये दोनों प्लांट ही इस तरीके से होते, ये भी टॉल होता प्योर टॉल और ये भी टॉल होता प्योर टॉल, तो भी क्या होता, ये दोनों ही अलग अलग पास होते। एक टी कंपलसरी है कि एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। सपोज करो कि एक कोई चाइल्ड है जो कि बीमार है, चाइल्ड नहीं, जो एक पेरेंट है जो कि बीमार है। सपोज किया आपको एक पेरेंट है जिसको कोई डिजीज है, तो उसके अंदर सपोज ये टॉल वाला पेरेंट है और इसको कोई डिजीज है, तो इसको क्या है, इस वाले टी पे इफेक्टेड है ये, और ये कोई प्लांट है ये नॉन इफेक्टेड है, इसको बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब इसमें ये वाला टी जिस प्लांट में पास हो जाएगा, जिस भी ऑफस्प्रिंग में इसका इफेक्टेड वाला टॉल वाला पास होगा, वो क्या होगा, इफेक्टेड बनाएगा, सिर्फ वही इफेक्टेड होगा। अगर इसके हमने देखा इसके बेबीज या इसके प्रोजेनी को, तो यही इफेक्टेड होगा, लेकिन जिसमें ये वाला और ये वाला जाएगा वो इफेक्टेड नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि प्लांट अगर इफेक्टेड है तो वो इफेक्टेड ही हो, इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ये आप लोग आगे जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, और वैसे मैं इसका एक वीडियो भी लेकर आऊंगी CSIR नेट के लिए, जो उसमें मैं सारा डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगी। तो ऐसा होगा, ये हम टॉल के और डॉफ के केस में नहीं देखते हैं जनरली, ये हम डिजीजेस के केस में देखते हैं, मोस्टली सेक्स लिंक डिजीज होते हैं जो उनके केस में देखते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब क्या होता है, हर जीन जो होता है फॉर डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये डायग्राम में अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही ट्रेट लिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे टॉल ही लिया है इसलिए टॉल की बात की है। लेकिन अगर हम देखें राउंड वाले में और येलो वाले में, राउंड येलो कोई अगर प्लांट है इस तरीके का, और एक है रिंकल्ड ग्रीन प्लांट इस तरीके से अगर हम देखें, तो क्या है, इसमें जो ट्रेट जब पास होंगे तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। राउंड अपना अलग तरीके से असॉर्ट करेगा, राउंड के लिए अपना अलग जाएगा, क्योंकि जब हम दोनों स्टडी करते हैं तो गैमीट में भी क्या होता है, एक आर जाता है और एक वाई जाता है, दोनों ही कैरेक्टर्स अपने आप को कैसा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके से असॉर्ट होंगे, तो एक तो पक्का जाएगा ही और दूसरा भी जाएगा, दोनों का एक दूसरे पे इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ये इस पे कोई इफेक्ट करेगा ना ये इस पे कोई इफेक्ट करेगा। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हेन द जीन फॉर डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये दोनों डिफरेंट ट्रेट के लिए है, एक ये राउंड के लिए है, ये रिंकल्ड के लिए है, तो क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग ही असॉर्ट कर रहे हैं,
ना ये इस पे इफेक्ट कर रहा है ना ये इस पे इफेक्ट कर रहा है। इससे रिलेटेड आप लोगों को जितना भी जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि आगे फिर मैं इसके बाद सेक्स लिंक उसके ऊपर लेकर आऊँगी, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमंस। एंड फिर उसके बाद हम एवोल्यूशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।